राधे राधे एवरीवन। नवरात्रे आने वाले हैं और काफ़ी सारे लोग कलश की स्थापना करते हैं, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि कलश स्थापना किस तरीके से की जाती है और माता रानी के किस साइड में ये कलश स्थापना की जाती है। तो आज बहुत ही सरल तरीके से आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलश स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए और हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। फूल ले तो लेने देखिए हैं, हमने यहाँ पर सिक्का, आम के पत्ते ले एक लिए हल्दी हैं, की एक गांठ, चुनरी ले कुछ ली है, रोली फूल ले लिए और हैं, हल्दी, सिपाड़ी, सिक्का, हल्दी की गंगा जल, गांठ, रोली। चावल अगर और आपके एक पास कलश साबुत है हल्दी नहीं है और तो एक आप पिसी हुई हमें हल्दी भी ले नारियल सकते लेना हैं, यानी हल्दी है। का पाउडर भी ले सकते हैं। ये हमें और वो गंगा जल टोटल लेना है सामग्री हमें, ले लेनी और है। एक हमें जटा उसके वाला बाद नारियल लेना है। नारियल को आप जब भी लेकर आएँ बजा कर देख लें, उसमें पानी वाला नारियल ही होना चाहिए, यानी पानी होना चाहिए नारियल में। तो देखिए कलश की स्थापना करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या चांदी का कोई भी आप कलश ले सकते हैं। इनमें से मिट्टी का जो कलश है वो अधिक शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश ले लिया है। और हमें कलावा लेना है, तो कलावे को आप कंठ पर बांध लीजिएगा, क्योंकि कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे और इस तरीके से कलावा बांधने के बाद में कंठ खाली नहीं रहेगा। तो अगर आप कोई भी पीतल का या चांदी का लोटा भी ले रहे हैं तब भी आपको इसी प्रकार कलावा बांधना है कंठ पर। तो देखिए इसके बाद हमें कलश में गंगा जल डालना है। तो पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद इसे हम शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। तो जब भी आप कलश लेकर के आएँ तो पहले आप उसको अच्छे पानी से यानी साफ़ पानी से धो लें, पूजा के लिए प्रयोग करें। तो गंगा जल डाल देंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से इसको कंठ तक भर देंगे। इसके बाद में हम इस कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे। तो कलश पर स्वास्तिक आप रोली से, हल्दी से, चंदन से, किसी से भी आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रोली ले ली है, रोली से स्वास्तिक बना दूंगी। इसके बाद में अब हम कलश में एक हल्दी डालेंगे। हल्दी नहीं है तो आप पिसा हुआ पाउडर भी डाल सकते हैं। एक सुपारी, एक सिक्का और चावल के कुछ दाने डालेंगे और फूल डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लौंग भी डाल सकते हैं या फिर इलायची भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 चीज़ें ली हैं कलश में डालने के लिए। तो इस तरीके से हमें आम के पत्ते ले लेने हैं और उन पर सभी पर हम रोली से और चंदन से तिलक कर लेंगे। तो पंचपल्लव लगाने के लिए हमने इन पत्तों को तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हमें एक कोई पात्र ले लेना है। अगर आपके पास कोई प्लेट है या फिर मिट्टी का कोई आपके पास इस पर ढकने के लिए ढक्कन है, तो उस ढक्कन पर आप चावल भर लीजिएगा। उसके बाद इस कलश पर रख देंगे और आपको एक इस तरीके से नारियल लेना है और उस पर चुनरी लपेट लेनी है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप लाल कलर का कोई भी कपड़ा लेकर लपेट सकते हैं नारियल पर। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ कलावा लपेट कर भी कलश पर नारियल स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने चुनरी पर कलावा बांध दिया है, जिससे चुनरी हिले ना। अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं तो इसका जो डंठल होता है, जहाँ से कटा हुआ होता है नारियल, उसका सिरा जो होता है वो ऊपर की तरफ किया जाता है और जो नोक वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ किया जाता है। अगर आप लिटाकर रख रहे हैं तो जो पूजा करने वाला इंसान है, व्यक्ति है, उसके तरफ कटा हुआ जो डंठल होता है यानी नारियल का मुख होता है वो करना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ये तरीका। और कलश स्थापना करने के लिए हमें चावल रख करके कुछ अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके साथ ही अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप सादा तरीके से कुछ चावल के दाने रख करके कलश स्थापित कर सकते हैं। और कलश हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ किया जाता है। तो इस तरीके से आपको कलश स्थापना करनी है माता रानी के। मैंने जो पूजा की वीडियो बनाई है नवरात्रि की, उसमें सारी विधि बहुत ही अच्छे से समझाई है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नारियल का मुख अगर समझ में नहीं आता है आपको तो इसका डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये कलश स्थापना की छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।